जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की अच्छी ओपनिंग थी आज। जिस लेवल की तरफ हमने कल बात की थी, उस लेवल से ऊपर मार्केट ने आज जाने की कोशिश की। लेकिन चूँकि लेवल बहुत इम्पोर्टेंट था और वहाँ पर सेलिंग प्रेशर का आना बहरहाल कोई अचंभे की बात नहीं थी, एक्सपेक्टेड था। क्योंकि हमारी तरफ से भी कल यही गुफ्तगू हो रही थी कि हमारी भी कोशिश ये होगी कि जो हमारे पास शेयर्स मौजूद हैं, उनमें हम आज जो है वो कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें क्योंकि मार्केट जो है, वो एक बड़े ही इम्पोर्टेंट लेवल पर जो है वो कल मौजूद होगी ज और आज सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। ये होता है जिस वक़्त मार्केट जो है वो एक की पॉइंट पर मौजूद होती है, तो अगर वो बाइंग का की पॉइंट हो तो बाइंग भी जो है वो वहाँ पर एक्सपेक्टेड होती है और अगर सेलिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट लेवल हो तो वहाँ पर सेलिंग भी एक्सपेक्टेड होती है। मज़ीद तफ़सील जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। 253 पॉइंट्स का आज इज़ाफ़ा रहा। हाई मार्केट का 1,14,000 और क्लोजिंग जो है वो 1,13,342। तो रफ़ली अगर देखा जाए तो मार्केट ने कोई 1,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज ड्यूरिंग द डे जो है वो गेन करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भारी भरकम कंपनीज़ जिसमें बैंकिंग है, सीमेंट सेक्टर है, जिसमें ख़ास तौर पर लकी और यूबीएल हैं, इन दोनों में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 253 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ मार्केट जो है वो बहरहाल अभी भी कुछ बुरे लेवल पर क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दी। लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद जो ट्रेंड के हवाले से है वो हम कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। बाकी आज बहुत सारे जो शेयर्स थे जिसमें बड़ा अच्छा आज वॉल्यूम देखने को मिला, उसमें के इलेक्ट्रिक था, बीओपी है, एफसीसीएल है, कोसम है, लॉटे केमिकल था, सिनर्जी है, प्रीमा है। ये बहरहाल अभी भी मार्केट में वॉल्यूम को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने आज कोसम में थोड़ा अच्छा जो था वो हमारी तरफ से ट्रेडिंग हो गई, के इलेक्ट्रिक में हो गई। इसके अलावा चंद और शेयर्स हैं, उनमें भी बहरहाल आज अच्छा जो है वो क्या कहते हैं जी प्रॉफ़िट जो है वो देखने को मिला। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिसमें डॉल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इसका। इसके अलावा दीगर कंपनीज़ में भी था लेकिन जो अच्छा आप कह सकते हैं जिसमें वॉल्यूम भी कदरे बेहतर था वो बहरहाल डॉल था। लोअर कैप की बात करें तो प्रीमा का आज लोअर कैप लग गया। देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपसे गुज़ारिश किया करता हूँ कि जब किसी शेयर को कोई 1-2 कैप लग जाएँ, तो फिर आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लिया करें, उसके पीछे भागने की कोशिश ना किया करें। अब आप यकीन कीजिएगा कि बहुत सारे शेयर्स बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो अब आपको ये पूछते पाए जाएँगे कि जी मुझे बताइए कि मैंने प्रीमा जो है वो इंतहाई टॉप के ऊपर खरीदा है, मैं इसका क्या करूँ? तो उन दोस्तों के लिए आज मैंने एक छोटी-सी जो है वो आगे चल के एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं इंशाल्लाह उनके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं आज क्या सिचुएशन रही। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो लीड करने की कोशिश करता रहा। एफएफसी के हवाले से अगर हम बात करें तो आज इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है। बड़ा शेयर है, वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है और इसने इंडेक्स को काफ़ी हद तक सहारा देने की कोशिश की है। बैंकिंग सेक्टर में बैंक अल हबीब है, गो के दूसरी तरफ यूबीएल ने 300 पॉइंट्स लूज़ किए। इसी तरह से सीमेंट सेक्टर में बात करें तो कोहाट सीमेंट है, इसके साथ जो था एफसीसीएल है। देन दूसरे शेयर्स जो हैं सीमेंट सेक्टर के वो भी थोड़ा-सा सहारा देते हुए नज़र आए लेकिन चूँकि भारी भरकम जो है वो लकी सीमेंट था। तो जिस वक़्त भारी शेयर्स जो हैं उनमें थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर हो, तो देन मार्केट पर इस तरह से सिचुएशन जो है वो बनती है। लेकिन ओवरऑल चूँकि वॉल्यूम जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमें थोड़ी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सेक्टर वाइज़ अगेन बात करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर 83 पॉइंट्स, ऑटोमोबाइल्स 80 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस, देन सो एंड सो उसके बाद 15-15, 20-20 पॉइंट्स हैं। तो कोई बुरे हालात नहीं है मार्केट के इस वक़्त। अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो आपको ओवरऑल सिचुएशन जो है वो पॉज़िटिव ही नज़र आ रही है एज़ कंपेयर टू नेगेटिव के। कि पॉज़िटिविटी जो है वो अभी भी मार्केट में एक सर्टेन लेवल पर मौजूद है। अनाउंसमेंट्स का सीज़न जो है वो अभी चल रहा है जिसमें आज जो रिज़ल्ट्स आए उसमें बेस्वे सीमेंट का रिज़ल्ट था। ₹12.42 की बहुत अच्छी अर्निंग, ₹8 का डिविडेंड। डिविडेंड वालों का ही ज़िक्र करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं।
एचबीएल का रिजल्ट था, 38 रुपए 70 पैसे की अर्निंग और 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड। मिल्लत के हवाले से 15 रुपए 86 पैसे की अर्निंग और 45 रुपए का डिविडेंड। देखिए, मिल्लत के मामलात जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए मिल्लत के हवाले से आगे चल के खबर भी है कि इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है, बेहतर हो जाएंगे हालात। इनके कुछ मामलात हैं जो पाइपलाइन में है, जो सेटल डाउन हुआ चाहते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। यूबीएल 65 रुपए 78 पैसे की अर्निंग और 11 रुपए का डिविडेंड। इसका एवरेज डिविडेंड जो है वो 40-45 इसके अराउंड ही चलता है, तो बहरहाल डिविडेंड जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। उसके साथ डॉल का 1 रुपए 50 पैसे की अर्निंग और 2 रुपए का डिविडेंड, यही वजह थी कि ये आज आपको अपर कैप में नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद बातों को डिस्कस करने से पहले जो अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि देखिए, जिस वक़्त कोई शेयर चल निकले ना, तो उस वक़्त फिर उससे आपको जो है वो थोड़ी-सी किनारा-कशी इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि फिर जब बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट में कूद आते हैं उस शेयर के अंदर, तो फिर उसमें बहुत सारी स्पाइक्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है। तो फिर वो हम जैसा जो छोटा इन्वेस्टर है, वो फिर उस शेयर को सँभाल नहीं पाता। ना तो हमें लॉस की समझ आ रही होती है, ना हमें प्रॉफ़िट की समझ आ रही होती है। लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल से पहले आप अगर उसमें ट्रेड बनाने में कामयाब हो जाएँ, तो फिर आपको सुकून से काम करना चाहिए। मसलन मैं आपको अपनी स्विंग जो ग्रुप है, उसकी एक कॉल जो है वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने 31 तारीख को, यानी कि रफ़ली 1 महीना, 3 वीक्स जो हैं वो तो बहरहाल हो चुके हैं। ये था निशात चूनिया का। अब निशात चूनिया टेक्सटाइल की कंपनी है। अब देखिए, हमने इसको इस लेवल पर पकड़ने की कोशिश की, ये वाला जो आपका लेवल है, यहाँ पर हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, जो कि 30 रुपए का लेवल था। 30 रुपए 55 पैसे, 31 रुपए समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमने इसको पकड़ने की कोशिश की कि जहाँ पर इसमें बिल्कुल कुछ ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं है। ये स्विंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि स्विंग का जो हमारा ग्रुप है, इसमें हम अक्सर आप दोस्तों से गुज़ारिश करते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा-सा अपने आप को इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर समझते हैं, जो थोड़ा अपने आप को स्लो समझते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं हर रोज़ जो है वो मुसलसल स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकता। तो उनके लिए हमने ये ग्रुप बना रखा है। वैसे हमारा डे का भी ग्रुप है, जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो हैं वो कॉल्स शेयर की जाती हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है, ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता रेंगता जो है अब ये ऊपर की तरफ चल रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएँगे, तो फिर ये आपकी पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि फिर इसमें स्पाइक्स बनना शुरू हो जाएँगी। अब जब इसका लेवल जो है ये 38 के अराउंड पहुँचेगा, जिसको कि हम लेकर चल रहे हैं, तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है वो अजीब-सी वॉल्यूम की जनरेशन जो है, वो अप्स एंड डाउन आप देखना शुरू कर देंगे। जबकि हमारे जो दोस्त हैं, वो यहाँ तक पहुँचने तक अपनी काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर चुके होंगे, थोड़ी बहुत। या उसमें से फ़र्ज़ कर लें कि वो एग्ज़िट भी ले जाते हैं, तो फिर भी उनको ₹8 का प्रॉफ़िट जो है, वो यहाँ पर मिल रहा होगा। तो जिस वक़्त आपको 30-40 रुपए वाला शेयर जो है, वो अगर ₹8 का डिविडेंड दें, तो इन द फ़ॉर्म ऑफ परसेंटेज देखें कि वो कितना बनता है। कोशिश ये किया करें कि जो ट्रेड लें, वो अपने अपनी जो पहुँच है, उसके मुताबिक होनी चाहिए कि क्या आप उस ट्रेड को सँभाल सकते हैं या नहीं सँभाल सकते। तो ये लगते हाथ जो था, वो मैंने एक छोटी-सी गुज़ारिश आपसे कर दी कि भागते हुए शेयर के पीछे मत भागें। ख़ास तौर पर जिस वक़्त आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या आपके पास इतना वक़्त ना हो कि आप उस शेयर को दे सकें। तो अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो यूट्यूब के थंबनेल से भी आपको नंबर मिल जाएगा, और इसके अलावा हमारे यूट्यूब के चैनल से भी आपको नंबर मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर भी मेंशन किए देता हूँ, अगर आप पाकिस्तान के नंबर से करेंगे तो व्हाट्सएप तो 0321 सॉरी 0320 6467156 ये नंबर है जी, यहाँ पर राब्ता फरमाइए और हमारा पेड ग्रुप जो है वो जॉइन कर लीजिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और मिलेट ट्रैक्टर की बात करते हैं, जिसके हवाले से ये कहा गया कि जी इसका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 31% इन फर्स्ट हाफ। देखें, ये कोई मसला नहीं है, इनके मसाइल चल रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बात की, लेकिन उन्होंने डिविडेंड अच्छा अनाउंस किया है, तो इसलिए इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है वो ऑटो सेक्टर के पूरे के हवाले से है, बाय द कार्स।
कि कार्स की जो लोन्स हैं, जिसको हम लोग कार की लीज़िंग कहते हैं, उसमें 2% की कमी वाक़या हुई है जनवरी के महीने के अंदर। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस की बुनियाद पर आपको बहुत अच्छा जो है वो जंप नज़र आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जिसमें उसमें पर्सनल लोन्स में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। इसके अलावा जो दीगर लोन्स हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड्स के हवाले से है, उसमें तो 28% का इज़ाफ़ा है। तो वक़्ती तौर पर ये जो थोड़ा बहुत आपको मंथ और मंथ की बुनियाद पर जो आपको डिक्लाइन अगर फ़र्ज़ करें नज़र आता है मज़ीद कार के हवाले से या दूसरी ऑटो सेक्टर्स के हवाले से, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ये जैसे-जैसे हमारे मामलात जो हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से और शरह सूद के हवाले से स्टेबल होंगे, ये हमारी लीज़िंग जो है, जो कार्स के हवाले से फाइनेंसिंग है, इसमें आप इज़ाफ़ा होता हुआ देखेंगे अ, बाय द टाइम। जब जैसे ही थोड़ा-सा वक़्त जो है वो मज़ीद गुज़रेगा, तो इससे कार्स की सेल्स के ऊपर भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि देखिए, ये जो अक्सर आपने सुना होगा जी सिक्लिकल स्टॉक और इनका एक साइकिल होता है। और ये जो साइकिल वाले स्टॉक होते हैं, ये चलते हैं आपकी इकोनॉमी के साइकिल के साथ, जिसमें गाड़ियों की जो है वो हो गई, बसों का हो गया मामला, मोटरसाइकिल्स का हो गया, ट्रैक्टर्स का हो गया, इनका बाकायदा एक साइकिल होता है। और आप ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनकी आप सेल्स उठा के देख लें, तो उसमें आपको थोड़ी बेहतरी नज़र आएगी और आने वाले दिनों में भी बेहतरी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए जो लोग सिक्लिकल स्टॉक्स देखते हैं, उनको बहरहाल ऑटो सेक्टर के ऊपर थोड़ी बहुत वो नज़र रख सकते हैं। हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे। आगे चलते हैं जी। सिर्फ मकसद ये था कि इस खबर को देखकर ऑटो के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ऊपर जाके खरीद लिया है, तो फिर यकीनन आपको परेशान होंगे। जिस तरह से अभी मैंने निशात चूनिया की मिसाल दी कि या तो आप शेयर को जो है वो थोड़ा-सा हौसले वाली जगह पर खरीदें, जहाँ पर उसका खरीदना बनता है, जहाँ पर उसका आप थोड़ा बहुत लॉस भी बर्दाश्त कर सकते हैं अगर आपको उसमें से एग्ज़िट लेनी पड़े। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को लर्न करें। अपने आप को पूछें कि आप क्या हैं? आप ट्रेडर हैं, आप डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर हैं। ये मैंने एक टर्म निकाली है इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर। तो ये बेसिकली आपको अपने आप को पूछने की ज़रूरत है, अपने आप को बताने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के जो लोन्स हैं उसके हवाले से है कि पाकिस्तान ने लास्ट 7 मंथ्स जो हैं जो कि 2025 के हैं इसमें 27% जो है वो कम लोन लिया है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स कि इस बार जो है वो रफली 4 पॉइंट समथिंग बिलियंस जो है वो लिया गया है जबकि पिछले साल के इसी अरसे के अंदर 6 पॉइंट समथिंग बिलियंस डॉलर्स जो थे वो लोन लिया गया था। तो जितना लोन कम होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट भी कम होगी और फ्यूचर की जो हमारी पेमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हुकूमत कम लोन लेती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना कि जो डोमेस्टिक लोन है, वो हुकूमत ने बहुत टका के उठाया है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें देखना होता है। लेकिन जो जो हमारे पास लोन इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ है, उसका हुकूमत को इतना ज़्यादा असर नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जहाँ जैसे ही हमारे यहाँ जो है वो इंटरेस्ट रेट में इतनी बड़ी कमी देखने को मिली है, तो उसकी वजह से भी हुकूमत को मुकामी लोन के अंदर रिलीफ़ मिलेगा। तो ये जो बजट है ये मेरा ख़्याल है कि 24 का जो बजट था उसकी निस्बत थोड़ा-सा बेहतर बजट जो है ये हमें देखने को मिलेगा। तो अगर बजट थोड़ा-सा बेहतर होगा तो उससे प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। जब उसकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा तो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स जो हैं उनकी बेहतरी जो है उसमें कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी जिस तरह से अभी मैं ऑटो के हवाले से बात कर रहा था। तो कबल-अज़-वक़्त जो है वो चीज़ों को थोड़ा-सा आपस में लिंक करने की ज़रूरत होती है ताकि स्टॉक मार्केट के हवाले से आप अपनी एक राय बना सकें। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो पाकिस्तान ये अभी जो मैंने कल खबर तो ख़ैर कल नहीं थी, कल वो मैंने अपनी तरफ से आपको ऐड किया था तो वो मेरा ख़्याल है शायद किसी के कान में पड़ गई तो उसने इसकी खबर भी लगा दी कि ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफ़र किए गए हैं पिछले की निस्बत। तो आने वाले दिनों में ऑयल एक्सप्लोरेशंस जो हैं उसमें आपको मज़ीद डिस्कवरीज़ देखने को मिलेंगी। तो डिस्कवरीज़ होंगी तो प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। अगर आपने इसकी मज़ीद तफ़सील सुननी हो तो कल की वीडियो सुन लीजिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी लॉटे केमिकल के हवाले से जो कि साउथ कोरिया की जो कंपनी है उसका 75% इसमें स्टेक है और चंद दिन पहले हमने खबर पढ़ी थी
कि मुकामी तौर पर जो कंपनी है जिनका बाकायदा तौर पर पेट्रोकेमिकल्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो दिलचस्पी रखते हैं लॉटे केमिको को खरीदने के हवाले से। तो अब जो बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जो कि कोरियन कंपनी है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें दिलचस्पी का इज़हार कर दिया है कि वो अपना स्टेक बेच दें। तो लिहाज़ा लॉटे केमिकल की डील जो है ये डन होती हुई नज़र आ रही है। तो जिनके पास लॉटे के शेयर्स हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें और ये पूरी खबर पढ़ें। यकीनन उनको इसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के लिए पहले जो है वो हम वापस चलते हैं अपने उसी जो है वो पैटर्न की तरफ जो कि हमने बना रखा है और देन जो है वो हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कल जो था वो हमने इस पॉइंट की तरफ इशारा किया था जो कि ये वाला पॉइंट था और साथ में हमने ये गुज़ारिश भी की थी कि ये एक ऐसा क्रिटिकल लेवल है कि जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है हमारी ट्रेंड लाइन का भी और हमारी जो है वो रेजिस्टेंस का भी। लिहाज़ा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड है लेकिन मार्केट की यहाँ से ओपनिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद मार्केट का एक नफ्सियाती लेवल था जो कि आपको याद होगा मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करता रहता हूँ कि 14,000, 15,000, 13,000, 12,000 ये लेवल्स जो हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। लिहाज़ा यहाँ पर भी बाइंग और सेलिंग दोनों का होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। लिहाज़ा मार्केट 1,14,000 पर पहुँची लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है जिसमें ख़ास तौर पर यूबीएल और लकी सीमेंट ने अपना किरदार अदा किया उसमें अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट में से 1,000 पॉइंट्स भी निकले। ड्यूरिंग द डे की बात कर रहा हूँ। अभी अगर हम देखें तो राइट एट द मोमेंट मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। ये एक अच्छा साइन है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक मार्केट में रिकवरी के चांसेस मौजूद रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस जो है, वो इस ट्रेंड लाइन से के नीचे होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट की जो मुमकिना तौर पर रेजिस्टेंस थी 1,13,500 मार्केट उससे नीचे मौजूद है, लेकिन जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, तब तक मुझे मार्केट से उम्मीदें हैं कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। दूसरी तरफ आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज़रूर इस ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो फिर हमें मार्केट में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसके नतीजे में मार्केट मज़ीद 1,000 से अ, 7 साढ़े 700 से 1,200 पॉइंट्स जो हैं वो रफली यानी कि 1,000 के अराउंड जो है वो मार्केट निकाल सकती है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत बेहतर है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कल की जो वीडियो थी, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस मौसूल हुए। उसमें ये हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, जो उन्होंने कहा जी कि आपने ना सिर्फ़ कि अपना जो है वो बात की बल्कि साथ में हमारे लिए भी बेहतरी कर दी। तो चलें जी, अल्लाह ताला की तरफ ज़ात की से उम्मीद है कि तमाम दोस्तों के लिए बेहतरी हो। बस सीखने का अमल जारी रखें। किसी का भी ग्रुप जॉइन करें, खुद काम करें। सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने स्टॉप लॉस के ऊपर नज़र रखें कि क्या आपका जो स्टॉप लॉस है वो कैलकुलेटेड है या नहीं। घुमा के स्टॉप लॉस के ऊपर काम करने की कोशिश ना करें। रियलिस्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए और वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।